बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जोहेद लक। आई एम हैप्पी एनफ के हमारे बड़े भाई खालिद डोगर साहब जब भी आते हैं हमारे क्लिनिक पे, यकीन करें कि वो पंजाबी की बात है ना कि हमारा खून बढ़ जाता है कि इनकी बड़ी मेहरबानी है, इनकी बड़ी मोहब्बतें हैं। इनसे हमने ज़िंदगी में बड़ा सीखा। मैं आज तक जो मैं कहता हूँ ना पेरीमेट्री या ग्लाकोमा के बारे में मैं कहता हूँ कि मेरी 8वीं हिस्स चल रही होती है कि जब मैं पेशेंट देखता हूँ, उसकी डिस्क देखता हूँ तो मैं कहता हूँ डिस्क स्पीक्स। तो उसकी पैरामीट्री उसको फॉलो कर रही होती है या ओसीटी, तो उसकी जो बुनियाद है वो खालिद डोगर साहब ने रखी हुई है। इन्होंने गोल्ड मैन पे जो बेसिक मुझे समझाए थे ना, याद है सर आपको? इफ्तिखार मरहूम का जिक्र भी लाजमी, जब भी आते हैं ना डॉक्टर इफ्तिखार मरहूम का जिक्र भी लाजमी आ जाता है। तो इस सिलसिले में इन्होंने ये किताब, एक राइटर है नरगिस बानो, उसने लिखी है। बेसिकली वो शायरा है लेकिन उसने ये नसर की किताब लिखी है। उसने इसकी ओपनिंग भी कराई है। उस दिन खालिद साहब मौजूद नहीं थे, बहरहाल मैं मौजूद था। तो उसने बड़ी, उन्होंने जो लोग बुलाए हुए थे वो सारे मीडिया के लोग और पीएचडी इन उर्दू, एमफिल इन उर्दू और शायर और नसर निगार लोग थे। तो उसे मुझे भी बुलाया हुआ। तो सच्ची बात है कि मेरी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैंने ये ज़रूर है कि मैं जो कुछ था, मैं मिट्टी था या मैं लोहा था या मैं चांदी था या सोना था, मैंने सब कुछ बता दिया। तो वो यही कह रहे थे कि यार आपकी ये बढ़ाई है कि आपने अपना हर चीज़ बता दी, लेकिन इससे ज़्यादा कि उसने इसके लिए टाइम निकाला और ये बुक तैयार की, ये मेरे लिए अलहदा से क्रेडिट है। और वो सारे लोग ये कह रहे थे कि आज हमने ऐसा बंदा देखा है, एक तो वो डॉक्टर है, हमारी महफिल में कभी कोई डॉक्टर नहीं आया। दूसरा, आज तक हमने किसी डॉक्टर के बारे में किसी मरीज का लिखा हुआ नहीं देखा। तीसरा ये है कि जिंदा बंदे की अगर इस तरह की हिस्ट्री लिखी जाए तो ये भी हमने पहली दफा देखा। और ये शायरा है, इसने नसर भी पहली दफा लिखी। तो इन चीज़ों को सामने रखते हुए डोगर साहब हमेशा हमारी ऑब्जर्व करते हैं। तो इन्होंने कहा ये कुछ बुक्स मैं लूँगा ताकि वो जो राइटर है उसने इसकी कीमत रखी हुई है कुछ थोड़ी सी, कि उसको ज़रा हौसला अफजाई हो जाए। इसमें एक दो लफ्ज मैं कहूँगा। मेरी एक मुलाकात हुई है, ये बुक ऐसे नहीं लिखेगी। जो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डॉक्टर साहब ने उनके ट्रीटमेंट किया, कह रही कि अपनी मैं जिंदगी से मायूस हो चुकी थी आंखों के प्रॉब्लम की वजह से, जो उसने उन्होंने मुझे बताया नरगिस रहमान ने। तो और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया और इधर मुझे दोबारा जिंदगी दी। और मैंने सोचा था, बेशक वो शायरा है, कि मैं डॉक्टर साहब के मतलब बुक लिखूंगी। डॉक्टर साहब मेरे छोटे भाइयों की तरह है। इधर मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि मेरा नाम ज्यादा फ्री आई कैंपिंग की वजह से है। रोज में एक लफ्ज मैंने डॉक्टर साहब से बात करा जो कहे कि मैं सर्जरी करता हूँ, कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। तो जब वो सर्जरी नहीं करता, जब वो झूठ बोलता है। और हमारा काम होता है हम उन इलाकों में जाके जहाँ कॉम्प्लिकेशन आती है। मुझे फख्र है अपने छोटे भाई पे। ये जो भी कॉम्प्लिकेशन जब प्रॉब्लम आता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हल करते हैं। अल्लाह इनको अजर दे। और ये बुक तो ये इट्स पीस के ये उस खातून ने लिखी और जिंदगी से मायूस हो चुकी थी, और इन्होंने उनको जिंदगी जिंदा रहने का हौसला दिया। तो ये उनके लिए भी, आपके लिए भी ये वो जरूर कहती है, लेकिन आपने कह दिया। मैं हमेशा ये नहीं कहता। मैंने नहीं, लेकिन मेरी एक उनसे मुलाकात है। हाँ उन्होंने मुझसे कहा कि आपको मैं पढ़ती हूँ कभी कभी फेसबुक पे, आप भी लिखे। और फिर उन्होंने रीजन मुझे बताई, जो उन्होंने राइटर ने मुझे बताया। वो ऐसे ही है उनकी ना, लाख साहब ने मुझे दोबारा जिंदगी रहने का हौसला दिया। उसका ना एक्चुअली जो है ना कार्निया जो है वो इन्फेक्शन की वजह से डीजनरेट हो गया, वो परफोरेट हो गया। तो मैंने एक उसका ग्राफ्ट लगाया, फिर दूसरा लगाया। फिर मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा टाइम है कि जिसमें मैं दूसरा क्लियर लगा सकता हूँ। तो चूंकि वो पब्लिक में जाने वाली फिगर है, तो शी बिकेम अनएबल टू अटेंड द पब्लिक मीटिंग। तो इसलिए वो खुश हो गए। लेकिन मैं अगेन ऐसे कि किसी के लिए कौन वक्त निकालता है, ये उसकी मेहरबानी। बाकी जो दूसरी बात आपने की कि एंडोथेल्माइटिस और ये वो, तो ये तो दुनिया की जो लेटेस्ट बुक्स हैं, जो आप 2025 की आप उठा के देख लें, अमेरिकन अकेडमी है, उसी में ये जिक्र है कितने % में हो सकता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो करेगा तो वो चीजें फेस करेगा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छी बॉडी, अच्छी सर्जरी, अच्छी किस्मत, डॉक्टर की किस्मत भी, मरीज की किस्मत भी, और अल्लाह ताला उसमें मेहरबानी डाल दे तो फिर वो अच्छा हो जाता है, वरना किसी चीज का कोई पता नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैं सो बहुत मच, आपका थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच।